देवराहा बाबा। हो सकता है आप में से अधिकांश लोग ये नाम पहली बार सुन रहे हो, लेकिन जो लोग बाबा को जानते हैं, यकीनन वे उन्हें धरती पर साक्षात भगवान के अवतार से कम नहीं मानते होंगे। देवराहा बाबा के भक्तों में शामिल देश विदेश की कुछ नामचीन हस्तियां, जैसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, राजीव गांधी, ये मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, और देश विदेश के अनेक बड़े बड़े राजा रजवाड़े, नेता, अभिनेता, अधिकारी और हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश शामिल है। बाबा के हजारों चमत्कार लोगों ने अपनी आंखों से देखे हैं। उनकी दीर्घायु के भी कई प्रमाण मौजूद है। आज के वीडियो में हम बाबा के कुछ चमत्कारों और शक्तियों पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे, ताकि नौजवान पीढ़ी को भी देवराहा बाबा के बारे में पता चल सके। देवराहा बाबा के प्रारंभिक जीवन के बारे में कोई भी प्रामाणिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपने जीवन के अधिक से अधिक वर्ष हिमालय पर तपस्या करते हुए बिताए, और फिर जब उन्हें सिद्धियां प्राप्त हो गई तो उन्हें लगा कि जनता के बीच में जाकर उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए, और इसीलिए बाबा हिमालय से चलते हुए देवरिया के जंगलों में आकर साधना में रत हो गए। बाबा को जल सिद्धि प्राप्त थी। वे जल में घंटों तक समाधि लगा सकते थे। कहते हैं कि उन दिनों देवरिया जिला गोरखपुर में पड़ता था और वहां पर भयंकर अकाल पड़ा हुआ था। सूखे और अकाल के कारण पूरे जनपद में त्राही त्राही मची हुई थी। बाबा उस समय देवरिया में ही सरयू नदी के तट पर मल गांव के पास वाले जंगल में समाधि में लीन रहते थे और वहीं तपस्या करते थे। एक दिन मल गांव के लोग सरयू के किनारे सुबह सुबह ही आकर वर्षा करने और अकाल से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगे, क्योंकि वे लोग सुबह से ही वहां आ गए थे और अब दोपहर होने वाली थी। तभी अचानक उन्होंने हैरान करने वाली एक घटना को देखा। अचानक सरयू के जल से दोपहर के समय एक सन्यासी बाबा प्रकट हुए। क्योंकि वे लोग सुबह से ही वहां पर खड़े थे और किसी ने भी बाबा को जल के अंदर जाते हुए नहीं देखा था, शायद बाबा ने ब्रह्म मुहूर्त में ही जल में समाधि लगा ली हो। कोई भी सामान्य मनुष्य कितनी भी ट्रेनिंग ले ले, वह जल के अंदर कुछ मिनटों से अधिक नहीं रह सकता है। वहीं पर बाबा घंटों से लगातार जल में थे। जैसे ही वे बाहर निकले तो उन्हें देखकर लोगों में भय का संचार हुआ, क्योंकि जब भी लोग कोई चमत्कार देखते हैं तो सबसे पहले उनके मन में भय ही आता है। लंबे समय तक तपस्या करने के कारण बाबा के बाल और दाढ़ी बहुत बढ़ गए थे। ऐसे में नदी से निकलते हुए एक अवधूत जटाधारी तपस्वी महापुरुष को देखकर, उनके उन्नत ललाट और उनके चेहरे के तेज को देखकर, उनकी आंखों में सम्मोहन को देखकर वहां पर उपस्थित लोग अपने आप को रोक नहीं सके और उस तपस्वी के सामने साष्टांग लेट गए। ये सूचना पूरे गांव में फैल गई। देखते देखते गांव के समस्त नर नारी दौड़कर वहां आ गए। कुछ ही देर में वहां एक विशाल जन समुदाय इकट्ठा हो गया। चूंकि बाबा सरयू के जल से प्रकट हुए थे, इसीलिए लोगों ने उनको पहला नाम जलेसर महाराज दिया। जलेसर महाराज के जय घोष से वहां का पूरा आकाश गूंज उठा। बाबा ने जैसे ही लोगों को उनके सामने साष्टांग दंडवत करते हुए देखा तो उन्होंने कहा कि आप लोग अपने अपने घर लौट जाए, शीघ्र ही वर्षा होगी। और वे लोग बाबा का गुणगान करते हुए अपने अपने घरों को लौट गए। शाम होते ही अचानक पूरा आकाश बादलों से भर गया और देखते देखते मूसलाधार वर्षा होने लगी, क्योंकि बाबा नदी की रेत की जगह से प्रकट हुए थे, जिसे स्थानीय भाषा में देवरा कहा जाता है। इसीलिए वे देवराहा बाबा कहे जाने लगे और वलेसर बाबा के नाम से प्रसिद्ध होने वाले बाबा तत्काल ही देवराहा बाबा के नाम से चारों ओर फेमस हो गए। देवराहा बाबा की उम्र से संबंधित एक और रोचक बात तब पता चलती है जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपनी आत्मकथा में बाबा के बारे में लिखते हुए बताते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बाबा को पहली बार 1884 में बचपन में दौरान देखा था। बाबा 1954 के कुंभ मेले के दौरान भी बिल्कुल वैसे ही थे जैसे उस समय थे, यानी कि 1884 से लेकर 1954 के बीच में बाबा की उम्र और चेहरे में कोई बदलाव नहीं हुआ। ऐसा कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कह रहे हैं। बाबा खुद अपने मुख से कहते हैं कि उन्होंने मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू को आशीर्वाद दिया है, यानी कि बाबा की प्रसिद्धि उस समय भी उतनी ही थी जितनी कि हम आज के समय सुनते हैं। आगे चलकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश ने भी कहा कि वे 7 पीढ़ियों से बाबा के यहां जाते रहे हैं और 7 पीढ़ी तक
बाबा उन्हें उसी रूप में मिलते हैं जैसा कि वे आज देखते हैं। एक और जज अपनी आत्मकथा में बताते हैं कि उनके पूरे परिवार को देवराहा बाबा पर विश्वास था, लेकिन उनकी पढ़ी लिखी बेटी को ये सब बातें अंधविश्वास वाली लगती थी। उन्हें लगता था कि ये सब अंधविश्वास है। एक बार वे जज अपनी बेटी को देवराहा बाबा के पास ले गए। पहले तो बेटी जाने को तैयार नहीं हुई, लेकिन जब उन्होंने ये कहा कि चलो साथ में घूमना फिरना हो जाएगा, तो घूमने के बहाने ही सही, वह लड़की अपने पिता के साथ देवराहा बाबा के पास पहुंची। उसने जाने से पहले अपने मन में निश्चय किया कि यदि बाबा इतनी ही तेजस्वी हैं तो वे मेरे मन की बात को जान सकते हैं, और मैं चाहती हूं कि मुझे नारियल का प्रसाद खाने को मिले। यदि वे मेरे मन की बात को जानकर नारियल का प्रसाद मुझे दे देते हैं, तो मैं मानूंगी कि वे उतने ही तेजस्वी हैं जितना कि मेरे पिता और अन्य लोग बताते हैं। बेटी अपने पिता के साथ बाबा के सामने पहुंची। वहां जाकर उसने अपने पिता के साथ ही बाबा को प्रणाम किया, और फिर वहां पर बाबा के प्रवचनों को सुनकर वे सब वापस लौटने लगे। वापस लौटते समय आश्रम में जो प्रसाद का वितरण हुआ वही उस लड़की को भी मिला, यानी कि उस लड़की को भी लड्डू ही मिले जैसा कि सबको मिला। वह लड़की लड्डू लेकर मन ही मन ये सोचती हुई लौटने लगी कि ये अंधविश्वास है। ये जो बातें कर रहे हैं वे बातें तो सभी लोग पहले से जानते हैं। लेकिन जैसे ही वह प्रसाद लेकर लौटने को हुई तो पीछे से बाबा की आवाज आई, बेटी रुकना जरा। लड़की ने मुड़कर बाबा की तरफ देखा। बाबा ने उसे हंसते हुए कहा कि तुम तो यहां नारियल का प्रसाद लेने आई थी, फिर तुम लड्डू लेकर क्यों जा रही हो? अरे मैं तुमसे बड़ा हूं, मुझसे मांगने में भला कैसा संकोच, मन खोलकर मांग लो। और फिर बाबा ने अपनी मचान से एक नारियल निकालकर उस लड़की को दिया। नारियल बिल्कुल ताजा था। इस पर लोग कहते हैं कि बाबा जिस मचान से आशीर्वाद देते थे वहां पर कोई भी खाद्य पदार्थ नहीं रखा जाता था, लेकिन फिर भी बाबा जिस किसी को आशीर्वाद देते तो साथ में उसे प्रसाद भी देते, और वह प्रसाद कहाँ से आता इसके बारे में उनके शिष्यों को भी पता नहीं चलता था। ऐसा भी माना जाता है कि बाबा ने अपने पूरे जीवन अन्न में कभी अन्न उपयोग नहीं किया था। वे शहद खाते, दूध पीते और श्रीफल का रस तो उन्हें अत्यंत प्रिय था। कहते हैं कि बहुत सारे गणमान्य लोग बाबा से मिलने आते रहते थे। ये बात इंडियंस इन लीव की है। जब इंग्लैंड में नए नए सम्राट बने जॉर्ज पंचम अपनी पत्नी मेरी के साथ भारत भ्रमण को आए थे। दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन होना था। वह आयोजन तय था, और उसी समय जब जॉर्ज पंचम भारत में आए तो वे बाबा से मिलने गए। जॉर्ज पंचम बताते हैं कि वे अपने छोटे भाई से ये पूछकर आए थे कि भारत में मैंने सुना है कि भारत में बहुत से संत और महात्मा होते हैं, मैं वहां जाऊं तो किससे मिलूं? तब उनके छोटे भाई और अन्य लोगों ने उन्हें यही बताया कि भारत में अनेक महापुरुष हैं, लेकिन यदि किसी एक से मिलना हो तो आप देवराहा बाबा से अवश्य मिलिए। वे वास्तव में चमत्कारी हैं। एक और इंग्लिश पत्रकार बताते हैं कि जब वे कुंभ मेले में पत्रकारिता करने आए थे तो वे पहली बार बाबा के पास गए। पहली बार जब वे बाबा के पास गए तो उनके मन में उत्सुकता थी कि आखिर एक बूढ़े सन्यासी को सुनने के लिए इतने सारे लोग कैसे आ सकते हैं। लेकिन वे लिखते हैं कि जब उन्होंने पहली बार बाबा के मुंह से आशीर्वचन सुने तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि ये वही बातें थीं जो जगह जगह लिखी रहती हैं, जो हमेशा ही लाउड स्पीकर पर सुनी जाती हैं, लेकिन फिर भी ये बाबा के श्रीमुख से निकलने के बाद एक अलग प्रभाव छोड़ती हैं। तो मेलैंड में जॉर्ज पंचम जब भारत आए तो अपने छोटे भाई के कहे अनुसार वे देवराहा बाबा से मिलने के लिए गए, और वहां जाकर उनकी देवराहा बाबा से क्या बातचीत हुई ये तो आज तक अज्ञात है। लेकिन कहते हैं कि उसके बाद भी अनेक अंग्रेज अधिकारी बाबा से मिलने के लिए आते जाते रहे, और साथ ही साथ अनेक स्वतंत्रता सेनानी भी बाबा से आशीर्वाद लेने आते। क्योंकि देवराहा बाबा एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे, इसलिए उनके दरवाजे पर कोई भेदभाव नहीं था। कोई भी अंग्रेज अफसर हो, या कोई भी इस्लाम का मानने वाला हो, या कोई भी हिंदू हो, कोई भी बाबा के यहाँ आ सकता था। बाबा खुद से कहते हैं कि कई मुस्लिम लोग भी उनके अनुयायी हैं। जब बाबा का साक्षात्कार लेने वाले एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि बाबा आपकी उम्र कितनी है, तो बाबा ने कहा आप खुद ही बताइए, और साथ में कहा मेरी उम्र जहां भी लिखना वहां ईश्वर में लीन लिखना, यानी कि मेरी उम्र की कोई गणना नहीं है, मैं तो ईश्वर में लीन हूं। और फिर जो व्यक्ति ईश्वर में लीन हो गया हो, जो ईश्वर को पा लिया हो, उसके लिए उम्र तो महज एक संख्या है।
फिर पत्रकार ने पूछा कि बाबा आपके इतने लंबे जीवन का रहस्य क्या है। तो बाबा ने बताया था कि उन्होंने खेचरी मुद्रा सिद्ध की है। गुरु के आशीर्वाद से उन्हें खेचरी मुद्रा सिद्ध थी, यानी कि वे अपनी जीव को पीछे की तरफ घुमाकर अपने ब्रह्मांड यानी मस्तिष्क में ले जा सकते थे, और वहां से वे उस अमृत का पान कर सकते थे जो कि मस्तिष्क में शावित होता है, और उसी अमृत के पान से वे लंबे समय तक जीवित रह सकते थे। यहां तक कि बाबा ने अपने शरीर पर कभी कपड़े भी धारण नहीं किए थे। भीषण ठंडी में, भीषण गर्मी में और बरसात के समय में भी वे नंगे ही रहा करते थे। जब बाबा से इसके बारे में पूछा गया तो बाबा ने कहा कि यह सब योग साधना के द्वारा संभव होता है। मैंने योग की क्रिया के द्वारा अपने शरीर पर विजय प्राप्त कर लिया है। इसी कारण से मेरे ऊपर मौसम की अवस्था का प्रभाव नहीं पड़ता। बाबा का अपने शरीर के ऊपर ही नहीं बल्कि जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के ऊपर भी नियंत्रण प्राप्त था। एक कथा है कि 1962 में हरिद्वार में कुंभ मेला लगा हुआ था। वहां पर अन्य साधु संतों के साथ साथ देवराहा बाबा भी निवास कर रहे थे। उसी समय वैष्णव खालसा के महंत का हाथी पागल हो गया, जो कि वहां कुंभ में आए हुए अनेक लोगों के लिए खतरा बनता जा रहा था। तब मेले के पुलिस अधीक्षक ने मेरठ बटालियन के एक सूबेदार को कहा कि तुम हाथी को गोली मार देना, क्योंकि ये जीवित रहा तो लोगों की जान को खतरा हो सकता है। अब बटालियन का जो सूबेदार था उसे चिंता हो गई, क्योंकि हाथी को हिंदू धर्म में एक पवित्र जानवर माना जाता है, और कुंभ जैसे पावन मेले के बीच एक हाथी की हत्या करना उसके लिए ये किसी भी तरह से गवारा नहीं हो रहा था। लेकिन नौकरी का सवाल था और साथ ही हाकिम की आज्ञा थी। वह बड़ा चिंतित हुआ और चिंतित होकर बाबा के पास गया। उसने देवराहा बाबा से अपनी चिंता जताई तो बाबा ने कहा कि वह हाथी तो बड़ा पुण्यात्मा है, उसे क्यों मारने का विचार आ रहा है। तब सूबेदार ने कहा कि वह हाथी पागल हो रहा है। तब बाबा ने कहा कि तुम अपने हाकिम को मेरे पास भेज देना। सूबेदार ने कहा कि मैं कहूंगा तो वह आपके पास आ जाएंगे। तब बाबा ने सूबेदार को 3 प्रसाद दिए और कहा कि एक अपने हाकिम को देना और उसे मेरे पास भेज देना, एक प्रसाद तुम खा लेना और एक प्रसाद उस हाथी को खिला देना। वह हाथी ठीक हो जाएगा, उसे गोली मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सूबेदार और आश्चर्यचकित हुआ। उसने कहा कि बाबा हाथी पागल है, मैं उसके सामने जाकर उसे ये प्रसाद कैसे खिला सकता हूं, वह तो मुझे कुचल डालेगा। तब बाबा ने बताया कि तुम प्रसाद लेकर जाना और उसे साष्टांग दंडवत करते हुए हाथी को प्रणाम करना और फिर कहना कि देवराहा बाबा ने तुम्हारे लिए प्रसाद भेजा है, उसके बाद वह तुम्हें कुछ नहीं करेगा। यदि मुझ पर विश्वास है तो इतना करो। सूबेदार को बाबा पर पूरा विश्वास था। पहले वह प्रसाद लेकर अपने हाकिम पुलिस अधीक्षक के पास गया और बाबा का संदेश सुनाया। फिर वह प्रसाद लेकर हाथी के पास गया। जैसे ही उसने हाथी को दंडवत प्रणाम किया, आश्चर्यजनक रूप से हाथी शांत हो गया। और जब सूबेदार ने यह बताया कि बाबा ने तुम्हारे लिए प्रसाद दिया है, तो हाथी ने सूंड आगे बढ़ा दिया। सूबेदार ने वह प्रसाद हाथी के मुख में रखा। हाथी वह प्रसाद खा गया और फिर अपना सूंड सूबेदार के पॉकेट की तरफ बढ़ाया। सूबेदार ने कहा कि यह प्रसाद मेरे लिए है, और आश्चर्यजनक रूप से हाथी का पागलपन ठीक हो गया। इधर हाकिम जब बाबा के पास गया तो बाबा ने कहा कि उस हाथी को मारने की कोई आवश्यकता नहीं है, वह हाथी अब ठीक हो गया है। पुलिस अधीक्षक अपने अन्य पुलिस सहकर्मियों के साथ वहां पर इस चमत्कार को देखकर बाबा का मुरीद बन गया। इसी तरह एक कथा और है कि सरयू नदी के तट पर विश्राम करते हुए एक बार गांव के लोगों में कोलाहल को सुनकर बाबा ने कहा कि यह कैसा कोलाहल है। तब उनके शिष्यों ने बताया कि गांव के लोगों ने सरयू नदी में एक घड़ियाल को पकड़ा है। बाबा लोगों के पास गए और कहा इस घड़ियाल को छोड़ दो। तब लोगों ने कहा कि घड़ियाल को छोड़ देंगे तो ये हमें ही खा जाएगा। बाबा ने कहा कि ऐसा नहीं होगा। लोगों की बाबा पर आस्था थी। उन्होंने बाबा के कहे अनुसार घड़ियाल को छोड़ दिया, और कहते हैं कि तब से लेकर के जब तक बाबा वहां पर रहे, वह घड़ियाल हर रोज बाबा के मसान के सामने जल से बाहर निकलता और फिर जल के अंदर समा जाता। उसने किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया। जैसे वह हर रोज बाबा का दर्शन करने ही आता हो। बाबा अपने पूरे जीवन लकड़ी के मचान पर रहे। जब उनसे पूछा जाता कि आप लकड़ी के मचान पर क्यों रहते हैं, आप धरती से 2 फुट ऊपर ही क्यों रहते हैं, तो बाबा बताते थे कि योगियों को शिला, अग्नि और जल पर विश्राम नहीं करना चाहिए, यानी कि इनसे ऊपर ही विश्राम करना है, और इसीलिए बाबा लकड़ी के मचान पर रहा करते थे। उनकी 2 जगह कार्यस्थली थी।
एक सरयू नदी के किनारे देवरिया में और दूसरी यमुना नदी के किनारे वृंदावन में। जब एक बार बाबा वृंदावन के आश्रम में विराज रहे थे तो उसी समय शरीर पर भभूति और कफन लपेटे, हाथों में खप्पर लिए हुए एक अघोरी बाबा के आश्रम के द्वार पर आ पहुंचा। वह देखने में जितना विचित्र सा लगता था, उसकी भाषा भी उतनी ही खराब थी। आश्रम के द्वार पर आने पर उसने बाबा के एक शिष्य शिववचन सिंह को देखा। शिववचन सिंह को देखकर अघोरी ने उसे पुकारते हुए कहा कि ओए इधर आओ। शिववचन सिंह वहां पर गए। एक तपस्वी साधक को देखकर उन्होंने प्रणाम किया और कहा कि बाबा कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। तब उस अघोरी ने कहा कि बेटा तुम्हारे हाथ में जो कुछ है वो बताओ क्या है। तब शिववचन सिंह ने कहा कि मेरे हाथ में कुछ बतासे हैं जो कि प्रसाद के काम में आने वाले हैं। वे लगभग 4-5 किलो बतासे थे। अघोरी ने कहा कि लाओ मुझे बतासे दो, मुझे भूख लगी है। शिववचन सिंह ने एक मुट्ठी बतासे दे दिए। तब अघोरी ने कहा इतने से क्या होगा, और खप्पर आगे कर दिया। जैसे ही खप्पर में उन्होंने बतासे रखे, अघोरी मिनटों में ही उसे खा गया। फिर तो शिववचन सिंह बतासे पर बतासे देता गया और वह अघोरी खाता गया। साथ ही साथ उसके मुंह से गालियां ऐसे निकल रही थी जैसे मंत्रों का जाप कर रहा हो। तब शिववचन सिंह परेशान हुए और अंदर जाकर एक और शिष्य से बोले कि एक साधक आया है, पता नहीं कैसा है, वह 4-5 किलो बतासे खा गया, फिर भी और बतासे मांग रहा है। तब उस शिष्य ने कहा कि उसे और दे दो, लंबे समय से भूखा होगा, भूख लगी होगी। तब शिववचन सिंह ने उसे 5 किलो बताशे और दे दिए। यदि आपने बताशे देखे होंगे तो जानते होंगे कि वे बड़े हल्के होते हैं। 5 किलो बहुत अधिक बताशे हो जाते हैं, लेकिन देखते ही देखते अघोरी वह भी खा गया। इधर उनके शिष्य मंडली में ये देखकर कोलाहल मच गया। बाबा ने अपने एक नजदीकी शिष्य से पूछा कि ये कैसा हल्ला है। तब शिष्य ने बताया कि कोई साधक आया है और बतासे पर बतासे खाए जा रहा है। बाबा ने कहा कि अच्छा, वह अघोरी है, उसे मेरे पास भेजो। उस समय जो बाबा के पास शिष्य था उसे पता नहीं था कि वह साधक अघोरी है। जब उसने पता किया तो पता चला कि वह अघोरी ही है। उसने अघोरी से कहा कि बाबा ने तुम्हें अपने पास बुलाया है। तब उस अघोरी ने कहा कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, जिसको आना है मेरे पास आए। बाबा के पास जैसे ही ये संदेश पहुंचा, बाबा मुस्कुराए और अपनी कुटिया से बाहर निकले। जैसे ही बाबा बाहर आए और उस अघोरी की नजर बाबा पर पड़ी, वह अचानक से रोते गिड़गिड़ाते हुए उनके पास चला आया। शिष्य ये देखकर आश्चर्यचकित थे और वह अघोरी पागलों जैसा बुदबुदाता बकता जा रहा था कि अरे ये तो स्वयं महादेव है, ये तो शिव है, इनके सर पर जटा है, उनसे मां गंगा प्रवाहित हो रही है। क्या तुम लोगों को नहीं दिख रहा कि सामने शिव खड़े हैं? फिर कुछ ही क्षण में वह अघोरी कहने लगा कि अरे ये तो मां काली है, यह तो मां दुर्गा है। क्या तुम लोगों को नहीं दिख रहा कि सामने मां साक्षात विराजमान है? और बाबा मुस्कुरा रहे थे। शिष्य आश्चर्यचकित थे। तब बाबा ने कहा कि लाओ खप्पर लाओ। अघोरी डरता गिड़गिड़ाता रहा कि मां मुझे क्षमा करो। बाबा ने कहा कि तुम्हें सिद्धियां इसीलिए दी गई है कि तुम लोगों को परेशान करो। तुम्हें तो सिद्धि इसलिए दी गई है कि तुम लोगों के दुख को दूर करो, और तुम यहां लोगों को परेशान कर रहे हो। फिर उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा कि इसके खप्पर में तुम कुछ बताशे डालो। 5 बताशे डाल दो। और 5 बताश में उसका खप्पर भर गया, उसका पेट भी भर गया। वह आगे खा ही नहीं सका और बाबा के चरणों में गिरकर उनका आशीर्वाद लेकर वहां से चला गया। बाबा को केवल साधु संत, अघोरी और आम जनता ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े राजनेता भी पसंद किया करते थे। वे बाबा से आशीर्वाद लेने आते रहते थे। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कांग्रेस में फूट मच गई थी। एक बार 1969 में कांग्रेस टूटी और मोरारजी देसाई के साथ कामराज ने मिलकर एक अलग पार्टी बनाई। उसके बाद भी इंदिरा गांधी सरकार में बनी रही। फिर 1975 में इमरजेंसी लगी और लोग उनसे नाराज हो गए। इसी दौरान केसी पंत, जो कि आगे चलकर भारत के रक्षा मंत्री भी बने, वे बाबा देव से मिलने के लिए आए। वहां पर मिलने के बाद उन्होंने बाबा से बातचीत की तो बातों ही बातों में बाबा ने कहा कि आप जाकर इंदिरा गांधी जी से कहना कि बाबा उनसे मिलना चाहते हैं। केसी पंत इंदिरा गांधी के पास गए, लेकिन उस समय इंदिरा गांधी आपातकाल में इतनी व्यस्त थी कि उन्हें बाबा से मिलने की फुर्सत नहीं थी। वे केसी पंत की बात को सुनकर भी चुप रही और वे बाबा से नहीं मिली। उसके बाद 1977 का चुनाव हुआ और इंदिरा गांधी की हार हो गई। इंदिरा गांधी की हार होने के बाद कांग्रेस में भी दरार आई और इंदिरा गांधी ने एक नई कांग्रेस की स्थापना की। उस समय उनकी स्थिति बड़ी दयनीय थी।
लोग नाराज चल रहे थे। आपातकाल उनके ऊपर वज्र की तरह गिर रहा था और उनके पुत्र संजय गांधी पर इस तरह के आरोप लग रहे थे कि आपातकाल में वही मुख्य भूमिका में थे। इसी दौरान इंदिरा गांधी बाबा के पास गई। वे हारी और परास्त नेता थी, लेकिन बाबा ने उन्हें अपने हाथ से आशीर्वाद दिया। कहते हैं कि बाबा बड़े बड़े राजनेताओं को, बड़े बड़े लोगों को भी या आम लोगों को भी अपने पैर से आशीर्वाद देते थे। जब एक बार उनसे पूछा भी गया कि आप पैर से ही आशीर्वाद क्यों देते हैं, तो बाबा ने कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा कोई गुण रहस्य नहीं है, बस इतनी सी बात है कि पैर में ही सभी धाम निवास करते हैं। सन्यासियों के पैर ही छूने चाहिए और इसीलिए मैं पैर से आशीर्वाद देता हूं। लेकिन जब हारी हुई इंदिरा गांधी उनके पास गई तो बाबा ने पैर से नहीं बल्कि हाथ के पंजे से उन्हें आशीर्वाद दिया और इंदिरा गांधी ने इस बात को संकेत की तरह समझा और अपनी जो नई पार्टी थी उसका चुनाव चिन्ह उन्होंने हाथ का पंजा रखा। फिर 1980 के चुनाव हुए और आश्चर्यजनक रूप से इंदिरा गांधी, जो कि 2 से 3 साल पहले ही इतनी बुरी तरह हार चुकी थी और जनता जिन्हें इमरजेंसी के लिए विलन घोषित कर चुकी थी, वह फिर से पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आ गई। इस चमत्कार के बाद इंदिरा गांधी का विश्वास तो बाबा पर बढ़ा ही, साथ ही साथ राजीव गांधी ही बाबा पर विश्वास करने गए थे। कहते हैं कि 26 जुलाई 1982 को बेंगलुरु में कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। कोई उनकी जान के लिए हवन करने लगा तो कोई दरगाह पर चादर चढ़ाने लगा और डॉक्टरों को कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी कि वे ठीक हो सके। डॉक्टरों ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे। उस दौर में गांधी और बच्चन परिवार की दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। राजीव गांधी और अमिताभ की दोस्ती भी सुर्खियां बनाती जा रही थी। जिस वक्त अमिताभ बच्चन को चोट लगी, इंदिरा गांधी और राजीव अमेरिका की यात्रा पर गए थे। राजीव गांधी अब अपनी यात्रा बीच में ही छोड़कर फौरन भारत लौट आए। इंदिरा गांधी भी जैसे ही लौटी तो वह सीधे हवाई अड्डे से मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल गई और अमिताभ को देखकर फफक फफक कर रोने लगी। माखनलाल फोतेदार अपनी किताब लीव्स अ पॉलिटिकल मेमोर में लिखते हैं कि इंदिरा गांधी ने विदेश से लौटते ही मुझसे कहा, पंडित हरसुख को अस्पताल भेजो और अमिताभ की सेहत के लिए पूजा शुरू करा दो। फोतेदार आगे लिखते हैं कि इससे अगले ही दिन इंदिरा गांधी ने एक सफ़ेद कपड़े में लिपटा हुआ प्रसाद और कुछ सामग्री मुझे दी और कहा कि इसे फौरन अमिताभ तक अस्पताल में पहुंच दो। कहा गया कि उस प्रसाद को इंदिरा गांधी ने देवराहा बाबा से बनवाया था और बाबा ने उसे अमिताभ के तकिए के नीचे रखने को कहा था। अगले दिन वह प्रसाद अमिताभ बच्चन के तकिए के नीचे रखा रहा और पंडित हरसुख पूजा करते रहे। 19वें दिन चमत्कार हुआ और अमिताभ बच्चन की तबीयत अचानक से सुधरने लगी थी। देवराहा बाबा के अनुयायियों में उत्तर प्रदेश के विधायक और चर्चित नेता राजा भैया का नाम भी शुमार है। उनका नाम भी देवराहा बाबा ने ही रखा है। एक इंटरव्यू में राजा भैया कहते हैं कि मेरी और मेरे परिवार की देवराहा बाबा में गहरी आस्था है। जब मैं अपने पिता के साथ उनसे मिलने जाया करता था तो वह मुझे राजा कहकर ही बुलाया करते थे और इसी कारण मेरा नाम राजा पड़ गया। मेरे लिए जब भी मुमकिन हो तो उनका आशीर्वाद जरूर लेकर जाता हूँ। जैसा कि हमने पहले बताया, बाबा ने खिचड़ी मुद्रा सिद्ध थी। वे कहीं भी आसानी से आ जा सकते थे, यहाँ तक कि आकाश मार्ग और जल मार्ग से भी गमन करने की उनमें शक्ति थी। कहते हैं कि किसी ने भी उन्हें गाड़ी पर बैठते नहीं देखा, लेकिन फिर भी अनेक सत्संग में हर एक कुंभ में वे समय से पहुंच जाते थे। 1954 के कुंभ में भी जब बहुत सारे लोग उनकी अगवानी के लिए तत्पर थे, पूरा देश इकट्ठा था, वहां पर डॉक राजेंद्र प्रसाद उनकी अगवानी में फूल लेकर खड़े थे। तब बाबा बिना किसी को दिखे अचानक ही अपने मंच पर प्रकट हुए थे। वहां पर श्री लालकृष्ण आडवाणी और डॉ राजेंद्र प्रसाद जी के साथ साथ बहुत सारे राजनेता और बहुत सारी मीडिया उपस्थित थी, लेकिन किसी ने बाबा को कहीं से आते देखा ही नहीं था। एक और किस्सा है कि एक बार वे सरयू के अपने आश्रम से निकल कर के वृंदावन के आश्रम में जा रहे थे। उनके साथ एक शिष्य भी था। चलते चलते शिष्य थक गया तो बाबा से बोला कि बाबा अब हमें थोड़ा विश्राम करना चाहिए। बाबा विश्राम करने लगे। उसके बाद थोड़ी देर विश्राम करके जब चलने को हुए तो शिष्य ने कहा कि मेरी थकान अधिक है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं किसी गाड़ी से वहां तक चला जाऊं। बाबा ने कहा कि शौक से जाओ और फिर वह शिष्य एक गाड़ी में बैठ कर के वृंदावन के लिए प्रस्थान कर गया।
वृंदावन की सीमा पर जाकर जैसे ही वह गाड़ी से उतरा तो वहां बाबा पहले से ही उपस्थित थे। बाबा ने कहा कि अभी तुम्हारी थकान उतरी या अभी और विश्राम करना है। तब वह शिष्य बाबा के चरणों में दंडवत हो गया और बोला, महाप्रभु, आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, मैं आपकी हर आज्ञा मानने को तैयार हूं। बाबा ने अपने मुंह से कभी किसी चमत्कार का दावा नहीं किया, लेकिन उनके आसपास के लोग अक्सर उनके चमत्कारों को देखकर अविर्भूत हो जाया करते थे। एक बार 1987 में जून के महीने में वृंदावन के यमुना पार वाले बाबा के डेरे पर प्रधानमंत्री राजीव गांधी आने वाले थे। उनके आने की सूचना सुनकर अगल बगल के प्रशासनिक अधिकारी तुरंत ही गति में आ गए और वहां साफ सफाई होने लगी जहां राजीव गांधी का हेलीकॉप्टर उतरना था। वहां पर एक बबूल का पेड़ था, उसकी कुछ डालें रास्ते में बाधा बन रही थी। अधिकारियों ने उस बबूल के पेड़ की डाल को काटने का निर्णय लिया। ये बात देवराहा बाबा को पता चल गई। उन्होंने अधिकारियों को बुलाया और कहा कि वह डाल नहीं कटेगी। वह डाल ही क्या, कोई भी पेड़ नहीं कटेगा, किसी भी पेड़ की डाली नहीं काटी जाएगी। तब अधिकारियों ने कहा कि हेलीकॉप्टर उतारना है, बाबा, दिक्कत होगी हो सकती है, इसके चलते प्रधानमंत्री की जान पर खतरा आ सकता है। बाबा ने कहा कि प्रधानमंत्री मेरे पास आ रहे हैं, वे अपनी भलाई के लिए आ रहे हैं, उनके आने से लोगों की भी भलाई हो सकती है, लेकिन इसमें इस पेड़ की क्या गलती है जो इसे कष्ट प्रदान किया जा रहा है। सोचिए कि आज के समय में जब पर्यावरण पर इतनी सारी बातें होती हैं, बाबा उस समय पेड़ पौधों के प्रति कितने जागरूक थे। उन्होंने कहा कि ये पेड़ मेरा मित्र है, मुझसे बात करता है, भला इसके दुख को मैं कैसे देख सकता हूं। यानी कि बाबा पेड़ पौधों को भी हमारे ही समान जीवंत मानते हुए उनकी अनुभूतियों की कद्र किया करते थे। अधिकारियों ने कहा कि बाबा, फिर हम क्या करें, प्रधानमंत्री को आना है। तो बाबा ने कहा कि कोई दुविधा नहीं है, जाओ, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम टल जाएगा। अब एक प्रधानमंत्री का कार्यक्रम बड़ी मुश्किल से तय होता है और उसे टलने का मतलब है कि कोई बड़ी बात हो, लेकिन उस समय तक कोई बड़ी बात थी नहीं। आश्चर्यजनक रूप से जैसे ही बाबा ने कहा, वैसे ही शाम होते होते अधिकारियों को खबर मिली कि प्रधानमंत्री वहां पर नहीं आ रहे हैं। हालांकि बाद में 1988 के चुनाव से पहले राजीव गांधी ने बाबा से मुलाकात की थी और राम मंदिर के शिलान्यास से पहले भी उन्होंने बाबा से मुलाकात करके लगभग 36 मिनट तक बात की। हमारी बातों से आपको लग रहा होगा कि बाबा केवल कांग्रेस के लोगों को ही आशीर्वाद देते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। बाबा के शिष्यों में अटल बिहारी वाजपेयी, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव और अन्य बड़े बड़े राजनेता भी शामिल थे। बाबा के यहाँ किसी को किसी प्रकार की रोक टोक नहीं थी, सभी आते जाते रहते थे। यहां तक कि बाबा ने खुद कहा था कि विश्व हिंदू परिषद उनके सुझावों पर चलता है और 1979 में प्रयागराज महाकुंभ में विश्व हिंदू परिषद के मंच से बाबा ने कहा था कि गौ हत्या पर प्रतिबंध लगना ही चाहिए, गौ हत्या का कलंक मिटाना आवश्यक है। और फिर देवराहा बाबा ने राम मंदिर आंदोलन का भी समर्थन किया था। साल 1979 में जब प्रयाग महाकुंभ में राम मंदिर आंदोलन की रूपरेखा बनने लगी, तो देवराहा बाबा ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद मेरी आत्मा है और राम मंदिर आंदोलन मेरी सहमति से चल रहा है। इसके अलावा और कई मौकों पर वह मंदिर निर्माण की बात करते रहे। साथ ही साथ गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने की बात भी उन्होंने बड़ी ही मजबूती के साथ रखी थी। यहां तक कि जब राम मंदिर का निर्माण पूरा हुआ और उसमें प्राण प्रतिष्ठा के समय जिन मेहमानों को न्योता भेजा गया, उस न्योते पर देवराहा बाबा की ही तस्वीर छपी थी और बकायदा मंदिर आंदोलन में उनके योगदान का जिक्र भी था। परंतु एक दुर्भाग्य भी घटित हुआ। जब 1992 में बाबरी विध्वंस हुआ तो उसकी जांच के लिए लिब्रहान आयोग का गठन किया गया। लिब्रहान आयोग ने अपनी जांच 2009 में पूरी की और अपनी रिपोर्ट में उन्होंने अन्य आरोपियों के साथ साथ बाबा को मुख्य आरोपी बनाया था, जिसके कारण लोगों में नाराजगी और गुस्सा भी रहा, क्योंकि बाबा तो 1990 में ही ब्रह्मलीन हो गए थे। कहा जाता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने दावा किया था कि उनके परिवार की 7 पीढ़ियों ने देवराहा बाबा को देखा है। उनके अनुसार देवराहा बाबा ने अपनी देह त्यागने के 5 साल पहले ही अपनी मृत्यु का समय बता दिया था। ऐसी ही कई और सुनी सुनाई बातें बताई जाती हैं देवराहा बाबा के बारे में। हालांकि उन्होंने स्वयं इस तरह का दावा कभी नहीं किया, लेकिन उनके अनुयायियों ने अपने तरीके से तथ्य बताए और कहा जाता है कि 11 जून 1990 को
उन्होंने अचानक से दर्शन देना बंद कर दिया। ऐसा लगा जैसे कुछ अनहोनी होने वाली है। वहां के मौसम तक का व्यवहार बदल गया। यमुना की लहरें तक बेचैन हो गई। मचान पर बाबा त्रिवन सिद्धासन पर बैठे रहे। डॉक्टरों की टीम ने थर्मामीटर पर देखा कि पारा अपनी अंतिम सीमा को तोड़कर निकलने को तैयार है। 19 जून को मंगलवार के दिन योगिनी एकादशी थी। आकाश में काले बादल छा गए। तेज आंधियां तूफान ले आई। यमुना जैसे समंदर को मात देने पर उतावली थी। लहरों का उछाल बाबा की मचान तक पहुंचने लगा। और इन्हीं सब के बीच शाम 4 बजे बाबा का शरीर स्पंदन रहित हो गया। भक्तों की अपार भीड़ भी प्रकृति के साथ हाहाकार करने लगी। बाबा ने शरीर त्याग दिया। अपने अंतिम दिन उन्होंने मथुरा में रहकर पवित्र यमुना तट पर, जहां पर भगवान श्री कृष्ण का बचपन बीता है, वहां 21 जून 1990 को उन्हें जल समाधि दी गई। और क्या आश्चर्यजनक बात है कि 25 जून को ही पूरा विश्व भारतीय योग दिवस मनाता है। तो मित्रों, ये थी देवराहा बाबा के विस्तृत जीवन की कुछ छोटी सी झलकियां। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो के बारे अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।